इंडिया जहां वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है, वहीं इंडिया के जंगलों में 50 साल से एक वॉर चल रही है। एक ऐसी वॉर जो गवर्नमेंट एंड वहां के लोगों के बीच में चल रही है। आइए जानते हैं कि क्या है नक्सलिज्म, कैसे ये शुरू हुआ, कैसे ये बढ़ा, कैसे ये फैला और कैसे ये खत्म होने की कगार पे है। सिंपल वर्ड्स में नक्सलिज्म एक लेफ्ट विंग मूवमेंट है जो आर्म रेवोल्यूशन करती है वहां की गवर्नमेंट से एंड सिस्टम से। एंड जो नक्सलिज्म जो वर्ड है वो कहीं बाहर से नहीं आया है, वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के पास में एक विलेज है नक्सलबाड़ी, एंड 1967 में वहां से ये वर्ड नक्सलिज्म ओरिजिनेट हुआ था। एंड आज के टाइम पे नक्सलिज्म को लिंक किया जाता है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट से। एंड डेमोक्रेटिकली एक और पार्टी है जिसका नाम है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिज्म एंड लेनिन फॉलो करती है, जो कि केरला में और वेस्ट बंगाल में जिसकी सरकार रह चुकी है। बट वो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, पार्टिसिपेट करती है डेमोक्रेटिकली, बट ये रेवोल्यूशन करती है एंड वायलेंस एंड आर्म्स रेवोल्यूशन करती है गवर्नमेंट के खिलाफ। 1967 में नक्सलबाड़ी में फार्मर्स ने विद्रोह किया वहां के लैंडलॉर्ड्स में। फार्मर्स का कहना यह था कि जमीन पे काम वो करे, मेहनत मजदूरी वो करे, लेकिन जमीन का मालिक कोई और है। एंड इस मूवमेंट को लीड किया चारू मजूमदार और कनू सन्याल ने। एंड इनका इंस्पिरेशन बना माओ जेडोंग, जो चाइना में वहां के पीजेंट्स के थ्रू रेवोल्यूशन किया। एंड ये छोटा सा मूवमेंट धीरे धीरे एक लार्ज रीजन में फैल गया एंड उससे ओरिजिनेट हुआ द रेड कॉरिडोर। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना कैसे मजबूर हो सकता है कि उसे बंदूक उठाना पड़े अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ एंड अपने ही सीआरपीएफ जवान के खिलाफ। जिस एरिया में ना स्कूल हो, ना रोड्स हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ के लोगों का आवाज कोई नहीं बनता। मेन स्ट्रीम मीडिया दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर तक ही सीमित रहती है। एंड जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको भी सिर्फ यही एरिया मिलता है कवरेज करने के लिए। तो उनका जवाब, एक एक्सप्रेशन उनको एक वायलेंट वे में ही देना पड़ जाता है, जो कि बहुत गलत है। जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे, उसमें इन लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनकी ज़मीनें बिना मुआवजा की हड़पी जाती है। एंड जिस ज़मीन पे एक किसान 12 का 12 महीना खून पसीना बहा के मेहनत करता है, उस पर 1% का हक नहीं होता उसको। उस ज़मीन पे ना उसे सही मुआवजा मिलता है, ना उसे सही पेमेंट मिलती है, एंड लैंड भी उसका नहीं होता। तो वो क्या करे? बेरली जिंदा रहने के लिए उसे वो काम करनी पड़ती है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एंड उसी पर रिवोल्ट करे एंड अपनी आवाज़ उठाए तो उसे सिस्टम के द्वारा एंड पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी देखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी फेस करनी पड़ती है। एंड वो उनका एक्सप्रेशन वायलेंट हो जाता है, वो बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। नक्सलिज्म अब इतना ज़्यादा वायलेंट और इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रखा है कि इनके पास मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट तक पाए गए हैं। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बॉडी तक तो ठीक था, बट अब ये नॉर्मल सिविलियंस को भी परेशान करने लगे, सिविलियंस की किलिंग होने लगी, एक्सटॉर्शन का रैकेट चलने लगा और एक अच्छा खासा बिजनेस बना लिया इन लोगों ने वसूली का। एंड बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पर पुलिसिंग और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए इनके खिलाफ, तो फिर एक और रिबेलियस ग्रुप का जन्म हुआ, रणवीर सेना ने। एंड रणवीर सेना ने इन लोगों के ऊपर इतना रिवोल्ट किया, इतना बैकिंग किया कि ये लोग ऑलमोस्ट बिहार से वैनिश हो गए। 2010 में दंतेवाड़ा अटैक में 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। 2014 जब बीजेपी रूल आया एंड अमित शाह होम मिनिस्टर बने, देन होम मिनिस्ट्री ने इसे पर्सनली हैंडल किया। गवर्नमेंट ने नक्सलिज्म से निपटने के लिए दो अप्रोचेस लिए, एक फोर्स, दूसरा डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट, जिसमें लार्ज स्केल तक फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया एंड नक्सलिज्म के कोर तक पेनिट्रेट किया गया। द सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी यूज। टेक्नोलॉजीज यूज किए गए लाइक ड्रोन, सर्वेलेंस एंड हाई इंटेलिजेंस का। जो जो एरिया अफेक्टेड थे वहां पे डेवलपमेंट को पुश किया गया, लाइक रोड्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस एंड स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। एंड सबसे ज्यादा हेल्पफुल हुआ सरेंडर एंड रिहैब पॉलिसी। जो भी नक्सलाइट ये छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, उसे प्रशासन ने या गवर्नमेंट बॉडी ने सपोर्ट किया बाय होम, पैसे एंड उसको एक स्किल डेवलपमेंट देके, उसको एक गवर्नमेंट जॉब देके उनको अपनी तरफ लाया एंड वो उनको एक नॉर्मल लाइफ देने का वादा किया, जो कि सबसे बड़ा अच्छा एंड पॉजिटिव अप्रोच था गवर्नमेंट का। एंड ये अप्रोच बहुत ज्यादा काम की गवर्नमेंट को नक्सलाइज्म खत्म करने में।
गुड न्यूज ये है कि नक्सलिज्म का इम्पैक्ट काफी कम हुआ है, मींस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। पहले 200 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे, अब सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा रिड्यूस होके 1 या 2 स्टेट्स तक रह गए हैं। वायलेंस काफी कम हुआ है एंड जल्द ही नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। बट लेकिन याद रखिए, नक्सलिज्म कोई मूवमेंट नहीं है, नक्सलिज्म कोई ग्रुप नहीं है, नक्सलिज्म एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। एंड जब तक लोगों के बीच में गवर्नमेंट से डिसऑनेस्टी रहेगी, जब तक गवर्नमेंट पे भरोसा टूटा रहेगा, तब तक ये नक्सलिज्म दिमाग से हटेगा। सो गवर्नमेंट को जैसे अभी डेवलपमेंट कर रही है वैसे ही रखना चाहिए। एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने 31 मार्च 2026 को ये अनाउंस किया था कि नक्सलिज्म इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हो उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है, बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। और आज मैं फिर से एक बार इस चर्चा की शुरुआत में जो हजारों युवा मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान कर दिया, वो सभी को मन पूर्वक पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूं। आई विश कि ये नक्सलिज्म इस देश से खत्म हो जाए, क्योंकि ये अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। एंड जो भी आपका कमेंट है इस वीडियो के ऊपर या इस आइडियोलॉजी के ऊपर, प्लीज कमेंट में बताएं। एंड कहीं से अगर मेरे से कुछ मिसमैच हो गया हो या कुछ भी गलती हो गया हो, प्लीज मुझे फीडबैक दें। ठीक है, गालियाँ भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए एंड इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू, जय हिंद।